मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है ना, ये है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम सभी त्रिकोणमिति के परिचय जो पाठ 8 है, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है ना त्रिकोणमिति, ये आपको दुनिया की हर एक एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न आते हैं, वहां पे 1, 2, 3, 4 चाहे जितने भी प्रश्न हो पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम बिना बातें करते हुए आगे क्लास की तरफ चले और आपको बता दें कि इसका अध्ययन के बाद मतलब आज के क्लास के बाद जीवन में कभी भी इसके प्रश्न में कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम सीधे चलते हैं क्लास के तरफ। पहले देते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्लास है त्रिकोणमिति का परिचय पाठ 8 बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी प्रश्न जो हो ना आपसे कभी छूटे ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति को, तो हम त्रिकोणमिति जो वर्ड है ना, त्रिकोणमिति जो वर्ड है, इसको अगर हम चर्चा करें तो त्रि त्रि का मतलब होता है 3, कोण कोण का मतलब कोण ही ले लीजिए, और मिति का मतलब मापना। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको मिला? 3 कोणों को मापना। और यहां पे जो है का परिचय, मतलब प्यारे बच्चों परिचय का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, मतलब उसके बारे में बतलाना। तो 3 कोणों को मापना, ये जो आपका वर्ड आया, आखिर 3 कोण किस में होता है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न एक आता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना 3 कोण आखिर आता किस में है, तो 3 कोण जो आते हैं वो होता है त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में। तो त्रिभुज क्या है? किसे कहते हैं त्रिभुज? ये भी एक सवाल आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। अब बात करें प्यारे बच्चों कि एक बंद आकृति होती है, तो आखिर इसकी संरचना कैसे होगी? तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, केवल ये जानेंगे कि आखिर त्रिभुज होता कैसे है। एग्जाम्पल के लिए ये हम एक आकृति बनाते हैं, एक ये बनाए, 2 बंद आकृति बनाना है, और एक ये 3, इसे त्रिभुज बोलेंगे। प्यारे बच्चों, त्रिभुज में 3 चीज बनते हैं। एक तो बनता है कोण, दूसरा बनता है भुजा, और जो तीसरा बनकर तैयार होता है वो होता है ना प्यारे बच्चों शीर्ष। तो ये जो तीसरा बन गया आपका शीर्ष, कोण क्या है? तो ये अंदर वाला ए, फिर ये, और फिर ये सभी आपका कोण है। और भुजा, ये एक भुजा है, एक ये भुजा है, और एक ये भुजा है। तो 3 ठो आपका भुजा बनकर तैयार हुआ। प्यारे बच्चों, यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्यारे बच्चों जो ये त्रिकोणमिति शब्द है ना, ये त्रिकोणमिति त्रिभुज का अध्ययन कराता है, मगर किस त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। यानी त्रिभुज के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम सभी चर्चा करें। समकोण त्रिभुज ये एक सीधी रेखा है। ये एक सीधी रेखा है प्यारे बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे, जब ये एक सीधी रेखा है ना,
तो इसी सीधी रेखा से एक और रेखा गुजरा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये इसका माप मान लीजिए ए है, इसका बी है और ये इसका नाम सी है। एग्जाम्पल के लिए इसका मान मान लिए 4 सेंटीमीटर है, इसका मान मान लिए 3 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो इस भुजा के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कि ये बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज की बात को थोड़ा सा अलग करें और बात करें हम केवल त्रिभुज के, तो त्रिभुज में टोटल कोण यानी कुल जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कोण के तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी। जब बात किए हम कोण के तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो कोण है ना, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये जो कोण बी है ना प्यारे बच्चों 90 डिग्री का है। कोण बी जो है कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। तो इसको इसी तरह उतारेंगे, फिर लिखेंगे 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये दो जो आपको है नहीं दिया गया है, तो कोण ए प्लस ये हो गया 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, इधर जोड़ा इधर घटाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ये हमारा बन के तैयार हो गया। और आपको पहले से ही दिया गया है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, दो चीज आपको यहाँ पे मिला कि कोण जो बी है ना, ये दिया हुआ कोण बी ये ऑलरेडी 90 डिग्री के ही होगा, और कोण ये और ये मतलब ए और सी को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। किसमें प्यारे बच्चों? तो समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में तो ऐसा होगा, हमेशा होगा, इसको आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम समकोण त्रिभुज पे बातें कर रहे हैं ना, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। एक तो भुजा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो प्यारे बच्चों, ये जो भुजा है ना, ये भुजा 90 डिग्री के देखिए जस्ट सामने है, सामने। तो इसको बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को बोलते हैं एच। हाइपोटेनस को बोलते हैं एच। जस्ट ये जो है 90 डिग्री के ऊपर है, और 90 डिग्री के ऊपर है तो इसको बोलते हैं लंब, और लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर मतलब पी। और ये जो नीचे है ना, इसको बोलते हैं आधार, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस। बेस मतलब बी। तो प्यारे बच्चों, जब हम समकोण त्रिभुज पे चर्चा ही कर रहे हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से जाने। इसी समकोण त्रिभुज के आधार पे ना त्रिकोणमिति का हम सभी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख लिए कि ये अगर मेरा समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में ये हुआ एच, और ये हुआ पी, और ये हुआ बी। तो ये तो आपको फिक्स दे दिया गया कि मतलब ये हुआ कर्ण, ये हुआ लंब, और ये हुआ आधार। तो इतना तो आपको मालूम चल गया प्यारे बच्चों। तो समकोण त्रिभुज के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना प्यारे बच्चों, वो आपको दिया जाता है क्या कि साइन
फिर कॉस, फिर टेन, फिर उसके बाद आता है कॉट। थीटा का हम प्रयोग अभी बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। उसके बाद आएगा सेक थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा। चलिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में अगर इसका नामकरण हम अभी नहीं करें और हमको ये कोण से बोला जाए चलने के लिए, मतलब ये कोण से चलकर सवाल को बनाने के लिए, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे। यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बना है, ये तो 90 डिग्री, और ये दोनों को कोण को जोड़ने पर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब हम इस कोण से चलेंगे तो एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं इस कोण का मान थीटा डिग्री, तो जो इससे चलेंगे तो हमारा साइन का मान आएगा, और साइन के मान को हम क्या लिखते हैं, P बट्टा एच, P बट्टा एच याद रखेंगे। जब हम इसी से चलेंगे और इसका मान कॉस का मान निकालेंगे, तो कॉस का मान जब निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका आएगा b बट्टा एच, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, b बट्टा एच। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको बोलेंगे b बट्टा एच, यानी आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और प्यारे बच्चों जब हम टेन पे बात करेंगे, टेन के लिए, तो यहाँ पे आएगा लंब बट्टा आधार, यानी P बट्टा B, P बट्टा B। तो प्यारे बच्चों ये सभी जो फॉर्मूला है ना, इसको याद करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों जस्ट अगर हम बातें करेंगे तो ये जो टेन का ही जस्ट उल्टा ये कॉट है, अभी देखेंगे हम सभी, और कॉस के उल्टा सेक है, और कोसेक के उल्टा साइन के उल्टा कोसेक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम कॉट का मान रखेंगे ना, तो इसका उल्टा नीचे वाला ऊपर, यानी b बट्टा p। सेक में जब देखेंगे तो सेक में क्या आ जाएगा आपका, सेक में h हो जाएगा ऊपर और b हो जाएगा नीचे, यानी h बट्टा b। फिर अगर हम बात करें कोसेक का, तो इसमें हो जाएगा उल्टा इसका, यानी h बट्टा p। तो प्यारे बच्चों हमारा ये छठो था त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पे हम सभी को प्रश्न मिलेगा। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रश्न का हम सलूशन कर देंगे बिना किसी हेजिटेशन के। तो चलते हैं सीधे हम प्रश्नावली 8.1 पे, और इसके प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। ये जो आपका प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण B 90 डिग्री है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण B 90 डिग्री है, ए बी सी, ये तो हमारा कोण बन के तैयार, कोण B 90 डिग्री है, 90 डिग्री बन गया। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको प्रश्न क्या बताना है, प्रश्न नंबर ये जो 1 है इसमें 2 प्रश्न है, एक है साइन ए कॉस ए, और सेकंड नंबर साइन सी कोमा कॉस सी का मान बताना है। प्यारे बच्चों ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी, वेयर जहां पे है कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B हमारा है 90 डिग्री। आपको समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों एक थ्योरी लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, प्लस में होता है आधार का
स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो आपको अभी जो दिया गया है ना, ये दिया गया है h का मान नहीं दिया है, p का मान दिया है और b का मान दिया है। यानी प्यारे बच्चों h का मान हमको निकालना है खुद से, और फिर बात करें तो p का मान दिया है 24 और b का जो मान दिया है 7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो हमको h का मान निकालना है। जस्ट इसी फॉर्मूला पे रखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे। एच स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9, 6, 5 हासिल बचा 1, 4, 7, 11 और 12 के 2, 5, 6, यानी h बराबर रूट अंडर 625 जो है ये है स्क्वायर किसका 25, यानी 25 गुना 25, यानी h का मान जो हमको मिला ये मिला 25, यानी h बराबर 25, p बराबर 24 एंड h बराबर 7 हमको मिल गया। प्यारे बच्चों जब हमको ये सवाल में हमको मिल गया h बराबर 25, p बराबर 24 और b बराबर 7, तो प्रश्न नंबर हम 1 का सलूशन देखेंगे। तो जब हम 1 का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों ना, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है साइन ए, फिर कॉस ए, ये 2 का मान बताना है। अब यहाँ पे जो दिया है ये दिया है ए और ये दिया है बी और ये दिया है सी। प्यारे बच्चों जब हम इस कोण से चलेंगे इसको मानेंगे थीटा, या हम मानेंगे ए। जब हम इस कोण से चलेंगे तो कुछ देर के लिए इसका मान हो जाएगा पी, यानी साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका मान हो जाएगा बी सी बट्टा में ए सी। और प्यारे बच्चों BC का मान कितना दिया है, तो BC का मान दिया है 7 और AC का मान देखिएगा तो कितना दिया है 25, यानी ये हुआ हमारा आंसर। अब इसी कोण से चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B, यानी हो गया इसमें मान AB बट्टा AC। अब AB बट्टा जब AC हुआ प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हमारा मान क्या बन के तैयार होगा, तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा वो मान होगा 24 बट्टा 25, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर जो हमारा प्रश्न है ना, ये सेकंड नंबर जब आप देखोगे साइन सी का मान और फिर इधर कॉस सी का मान, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहां से चलेंगे इस कोण से तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बट्टा में ए सी। तो ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। प्यारे बच्चों जब हम इसका मान लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी। तो बी सी का मान हो जाएगा 7 और ए सी का मान हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे ये हुआ आंसर। मेरे बच्चों अगर किसी भी प्रकार को कोई आपको डाउट होना तो कृपया करके आप प्रत्येक डाउट को मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे शेयर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है प्यारे बच्चों, यहां पे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan
P और कोट R का मान बताएं। प्रश्न जस्ट आपके सामने है कि आकृति 8.13 में tan P और कोट R का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, PR का मान 13 सेंटीमीटर जो आपका H है, PQ 12 सेंटीमीटर जो आपका P है, और यहां पे इसका मान नहीं दिया गया है तो इसका मान सबसे पहले निकालेंगे किस थ्योरी से? बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, सबसे पहले उसका मान बताएं हम। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करें तो वही फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बात करें प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जो हमको दिया गया है ये है हमारा h, ये मान ले रहे हैं कि हमारा है p, और ये मान ले रहे हैं कि हमारा जो नहीं दिया गया है b है। तो b के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, h स्क्वायर घटाओ p स्क्वायर, क्योंकि इधर जुड़ेगा तो इधर घटाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बनकर तैयार। और इसी फॉर्मूला पे हम चलेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर बराबर एच के जगह पे जब देखें ना प्यारे बच्चों, तो एच के जगह पे दिया है 13 का स्क्वायर घटाओ में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 बराबर में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25, यानी बी स्क्वायर बराबर 25। तो b बराबर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 25 रूट के अंदर, तो b बराबर लिख सकते हैं √5 इंटू 5, मतलब b बराबर 5। जो हमारा b का मान 5 मिलकर तैयार हुआ, b का मान प्यारे बच्चों 5 मिलकर तैयार हुआ, तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि h बराबर आपको 13, p बराबर 20 और 12 और फिर b बराबर 5। तो प्यारे बच्चों, हम सबको जो निकालना है वास्तव में उसका मान देखें, tan p। हम चलेंगे इस कोण से। प्यारे बच्चों, जब हम इस कोण से चलेंगे तो ये हो जाएगा QR, मतलब जब इसका सॉल्यूशन देंगे tan p घटाओ cot r, इसका सॉल्यूशन में आएगा क्या? QR बट्टा PQ माइनस। अब हम फिर चलेंगे इस कोण से। प्यारे बच्चों देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो इससे चलेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो लिखेंगे क्या? QR बट्टा में PQ। अब देखते हैं इसका मान कितना दिया है, 5 बट्टा 12 माइनस इसका मान 5 बट्टा 12, इससे इसको कैंसिल, कितना मिला? 0। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना मिला हमको? 0। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रश्न में क्या आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान बताना है। प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम सभी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3, साइन a बराबर 3/4। एग्जाम्पल, ये हुआ P और ये हुआ H। तो P बराबर 3, H बराबर 4, B का मान बताना है हम सबको। तो B का मान हम निकालेंगे सबसे पहले। तो अभी फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से निकाले हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला लेंगे? तो एच स्क्वायर घटाओ में पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर में 7। यानी जो हम देखे प्यारे बच्चों, b का जो मान आया √7। अब जब हम यहाँ पे देखें कि b बराबर √7, p
P बराबर 3, H बराबर 4। तो प्यारे बच्चों हमको जो बताना है, क्या बताना है, थोड़ा देखेंगे कि cos A और tan A का मान। तो cos A और फिर tan A का मान, तो cos का मान होता है B बट्टा H और इसका मान होता है P बट्टा B। तो देखेंगे B का मान √7 बट्टा 4 और इसका मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3 बट्टा √7। ये हमारा हुआ आंसर। मेरे बच्चों ऐसे ही सॉल्यूशन देंगे छोटे से छोटे रूप में। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या प्रश्न बोलता है। तो प्रश्न नंबर जो 4 है प्यारे बच्चों, यदि 15 मतलब 15 cot A 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपका प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया है 15 cot A बराबर 8, इधर मल्टीप्लाई इधर करेगा डिवाइड, मतलब cot A बराबर 8 बट्टा 15। तो ये हुआ B और नीचे वाला हुआ P। तो आप देखोगे प्यारे बच्चों B का मान 8, P का मान 15, H का मान नहीं दिया। तो H का मान जब नहीं दिया तो H के मान हम निकालेंगे। जब प्यारे बच्चों H के मान निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे बातों को। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर। P का मान 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 64 बराबर H स्क्वायर। इस दोनों को जब जोड़ेंगे 9 8 2 यानी H स्क्वायर। H बराबर √289 यानी H बराबर हो गया √17 इंटू 17 यानी H का मान 17। और जब H का मान हमको मिलके हो गया 17 और P बराबर 15, B बराबर 8, तो प्यारे बच्चों सवाल क्या बोल रहा है इसको देखिए हम जरा। तो सवाल में आपको बोला जा रहा है तो साइन A और सेक A के मान बताइए। साइन A और फिर सेक A का मान बताइए। तो साइन A का मान P बट्टा H बट्टा B। फॉर्मूला आप सबों को याद तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो प्यारे बच्चों P का मान कितना है 15, H का मान कितना है 17। ये हुआ हमारा आंसर। और फिर देखते हैं इसका मान तो 17 और इसका मान 8। ये हुआ हमारा आंसर। प्यारे बच्चों कोई भी डाउट हो तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर एक प्रकार के आपके सॉल्यूशन का जवाब देंगे। शायद प्रश्न आपका यही हो, क्लास 10th या क्लास 12th के ही प्रश्न हो। अदर वर्ड हमसे किसी भी प्रकार का जवाबदेही ना करें। फिर बच्चों प्रश्न नंबर अगर हम 5 की तरफ चर्चा करेंगे तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के लिए। 5 नंबर में आपको क्या बताया जा रहा है प्यारे बच्चों कि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताएं। प्रश्न नंबर 5 सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। प्यारे बच्चों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है तो ये हुआ H और ये हुआ B। मतलब प्यारे बच्चों है कि H बराबर जो आपको दिया गया है ना, ये दिया गया है 13 और B बराबर दिया गया है 12। तो P का मान निकालना है प्यारे बच्चों।
चलिए हम P का मान निकालते हैं। तो जो P का मान निकालेंगे तो P स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर घटाओ में B स्क्वायर। प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर घटाओ में 12 का स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर में 169 घटाओ 144, यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी P स्क्वायर बराबर यानी P बराबर √25, यानी P जो है ना प्यारे बच्चों √5 × 5 = 5, मतलब H = 13, P = 5, B = 12। तो प्यारे बच्चों बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको बताना है। तो चलते हैं मान बताते हैं प्यारे बच्चों। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का मान P/H, B/H, P/B। फिर बच्चों उसके बाद जस्ट जो हमारा आएगा वो आएगा कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। तो इसका जो मान होगा प्यारे बच्चों ना, इसका मान हो जाएगा हमारे बीच जस्ट इसका उल्टा, यानी B/P, और इसका मान हो जाएगा H/B और इसका मान हो जाएगा H/P। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिया है 5/13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12/13, क्योंकि 12 और ये हो जाएगा 13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5/12, फिर यहाँ पे जो हमारा होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 12/5, फिर इसका उल्टा लिख देंगे 13/12, इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा 13/5। ये हुआ हमारा आंसर प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6। और ये जो प्रश्न है ना प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो अगर आपको इतना दिया है तो कोण ए बराबर कोण बी दिखाइए। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो देखते हैं जब प्रश्न नंबर 6 को, तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न मिलेगा ना बहुत ही लाजवाब तरीका से बनाएंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं छोटा सा। चलिए इसका नामकरण कर दिए ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। प्यारे बच्चों त्रिभुज ए सी बी समकोण त्रिभुज है एक। हम आपको फॉर्मूला के तहत समझा दे रहे हैं, जहां कोण सी इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी ये जो दो कोण होंगे ना ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। आपको दिखाना क्या है, कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना है, ये आपको दिखाना है मतलब यही सिद्ध करके आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। तो चलते हैं हम सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी यहां से हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको जो दिया गया है क्या, तो cos ए बराबर cos बी दिया गया है आपको, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो cos ए का जो मान होगा, हम जब इस कोण से चलेंगे तो वास्तव में इसका मान क्या होता है, तो cos का मान क्या होता है आपको मालूम होगा कि cos थीटा का जो मान होता है B/H होता है, मतलब आधार बट्टा कोण होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा BC बट्टा फिर क्या हो जाएगा AB बराबर, फिर बच्चों जब हम इस कोण से चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P। फिर बच्चों यहां पे जब देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा
प्यारे बच्चों जब हम इस कोण से चलेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा ना P और ये हो जाएगा B, यानी यहां पे हो जाएगा AC, AC हो जाएगा। अब जब हम इस कोण से चलेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारा फिर P हो जाएगा और ये हो जाएगा B, यानी यहां पे कची हो जाएगा BC और यहां पे क्या हो जाएगा AB। प्यारे बच्चों जब देखें हम इस प्रश्न में तो नीचे का जो दोनों है एक जैसा आ रहा है। जब दोनों एक जैसा आया तो ऊपर क्या बचा है AC बराबर में BC, मतलब जितना ये मान है उतना ही मान ये है, लिख देंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण A बराबर कोण B। अगर आपसे कोई पूछे, ये हुआ आपका प्रूफ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आखिर आप किस नियम के तहत क्यों आप ऐसे दिखाए हैं, तो आपके पास नोट में कारण होना चाहिए कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर होते हैं ना तो दो कोण भी बराबर होता है, दो कोण भी बराबर होता है। प्यारे बच्चों कहने का मतलब यह है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होता है। मतलब हम किस नियम से तहत किए हैं, तो समद्विबाहु से। ये हमारा सबसे छोटा ट्रिक है जिसके जरिए हम सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसे भी बहुत छोटा प्रश्न के तहत इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दे रहा है कि कॉट A बराबर 7/8। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपको क्या दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको इस प्रश्न में दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और एक नंबर प्रश्न आपको क्या दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा और फिर है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में फिर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है। और सेकंड नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। मतलब दो प्रश्न है और दोनों प्रश्न का सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या मिलता है मेरे को। तो जो आपका ये प्रश्न 2 है ना, इस दोनों प्रश्न को हम सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीका से देंगे। चलिए डायरेक्ट हम प्रश्न से ही चलते हैं। प्रश्न में क्या आपको दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा और फिर दे रहा है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे बच्चों आप फॉर्मूला एक पढ़े होइएगा, a प्लस बी और फिर a माइनस बी बराबर फॉर्मूला में बताया जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू कर सकते हैं 1 के स्क्वायर घटाओ साइन के स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे भी वही 1 के स्क्वायर घटाओ में कॉस के स्क्वायर। मेरे बच्चों एक और फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम गहन अध्ययन करते हैं ताकि कैसे वो फॉर्मूला आखिर बन के तैयार होता है। चलते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो वो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर अगर जोड़ा तो इधर घटाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी स्क्वायर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ये इसको इधर भेजे तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी स्क्वायर दे सकते हैं। मेरे बच्चों अगर बात करें यहाँ पे तो इससे प्रश्न और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर एक फॉर्मूला ये भी आपको मिलता है क्या, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर
कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा यानी कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये सभी फॉर्मूला इसी प्रश्न में उपयोग होने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखिए अगर हम तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? कॉस स्क्वायर का। तो कॉस स्क्वायर का प्रयोग करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे। तो प्यारे बच्चों जब हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे तो कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन, तो कॉस बट्टा साइन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कॉट थीटा का। तो लिख देंगे डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको दिया है कितना? 7/8। तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर, मतलब 49/64। ये हुआ हमारा आंसर। सेकंड नंबर जो आपका प्रश्न था, सेकंड नंबर कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसका भी मान 7/8 का स्क्वायर बराबर में 49/64। ये हुआ आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरह। प्रश्न नंबर जो 8 है ना प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3 cot a बराबर 4। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, बस इसको दिखाना है। तो चलते हैं प्रश्न को सबसे पहले उतारते हैं, क्या प्रश्न दे रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 जो है यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है इसको देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 में 3 cot थीटा, थीटा नहीं ए दे रहा है, बराबर 4। तो हमारा जो प्रश्न है एक ही प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या दिखाना है? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को दिखाना है प्रूफ करके, है या नहीं प्यारे बच्चों? ये है। चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। कॉट थीटा यानी ए बराबर 4/3। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला हमारा b और नीचे वाला हुआ p, तो h बराबर क्या फॉर्मूला होगा? h बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p का मान 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 9 प्लस में 16 h स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 25 यानी h बराबर हो गया क्या? तो √25 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 5 × 5 यानी h का मान 5। फिर बच्चों तो जो हमको मिला h बराबर 5, p बराबर 3 और b बराबर 4। तो चलते हैं हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न जो दे रहा है ना इसको बनाने का 2 तरीका है, और दोनों तरीका से प्रश्न अगर चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर छोटा सा छोटा तरीका और बड़ा से भी बड़ा तरीका से सॉल्व करेंगे। 1 बट्टा 1 का स्क्वायर घटाव में इसको लिख सकते हैं p बट्टा b का स्क्वायर, बट्टा में इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस में p बट्टा b का स्क्वायर, बराबर में इसका मान क्या होता है हम जानते हैं b बट्टा h का स्क्वायर, घटाव में इसका मान क्या होता है p बट्टा h का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों तो सबसे पहले हो जाएगा 1/1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस p स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में p स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो b स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर घटाव में p स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर। अब देखें प्यारे बच्चों तो नीचे का दोनों एक जैसा है,
नीचे का दोनों जब एक जैसा है तो इसको सॉल्व करते समय लिखेंगे क्या, डायरेक्ट हम बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर घटाव में पी स्क्वायर, फिर बड़ा बट्टा देंगे और लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर का चिन्ह यहाँ पे एच स्क्वायर घटाव में बी स्क्वायर घटाव में पी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट देंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब देखते हैं b का मान, तो b का मान है 4, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट क्या, तो 4 का स्क्वायर घटाव में 3 का स्क्वायर बट्टा में फिर यहाँ पे है b, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे देखते हैं b का मान, तो 4 का स्क्वायर घटाव में 3 का स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं इसको, तो यहाँ पे जो है हमारा ना 4 का स्क्वायर 16 घटाव में 9 और फिर 16 प्लस में 9 बराबर में हो जाएगा 16 घटाव 9 बट्टा में 25, यानी ये स्क्वायर करेंगे तो 25 और यहाँ पे माइनस होगा तो बचेगा 7, इधर भी माइनस होगा तो 7 और यहाँ पे 25, मतलब ये हुआ हमारा प्रश्न प्रूफ जो का है सही है। तो प्यारे बच्चों ये था बहुत ही आसान लैंग्वेज जिसके जरिए हम प्रश्न को किए सिद्ध। प्रश्न नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपको प्रश्न 9 में दे रहा है। तो प्यारे बच्चों जो 9 नंबर प्रश्न है ना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको 2 प्रश्न दे रहा है प्रश्न नंबर 9 में, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। 9 प्रश्न में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो यहाँ पे हम बना दिए त्रिभुज ABC कोण B समकोण है। tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे sin A cos C और फिर cos A sin C, और सेकंड प्रश्न ये है sin A इन cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो प्यारे बच्चों ये रहा मेरा प्रश्न। अब यहाँ पे 90 डिग्री आपको इसी प्रश्न से चलना है, तो यहाँ पे जो दे रहा है ये हुआ हमारा B और ये हुआ हमारा P, मतलब प्यारे बच्चों जो आपको दिया जा रहा है वो है क्या, थोड़ा ध्यान से देखना है। B बराबर यानी B का मान 1, P बराबर √3, H का मान बताना है, तो फॉर्मूला लगाइए H² बराबर P² प्लस में B²। तो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 + 1 यानी H² बराबर 4, यानी H बराबर √4 इक्वल टू √2 इंटू √2, यानी H बराबर हो गया 2 और P बराबर √3 और B बराबर 1। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं, क्या दे रहा है sin A इंटू cos C प्लस में cos A इंटू sin C। एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, वो फॉर्मूला हम देखते हैं कि sin A प्लस B बराबर होता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। फिर एक और होता है sin A माइनस B पर sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। एक और फॉर्मूला होता है cos A माइनस cos A प्लस B बराबर होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस,
अगर हम सेकेंड फॉर्मूला लिखे a माइनस बी पे तो होगा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, मतलब माइनस तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस। ये जो होता है ना उल्टा चिन्ह लगता है केवल माइनस में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है ना साइन ए और साइन सी, यहाँ पे अगर हम चले और जस्ट इसके बाद हम सेकेंड भी प्रश्न को देखेंगे तो साइन ए का मान होगा p बट्टा एच इंटू इसका मान हो जाएगा क्या b बट्टा एच प्लस में इसका मान हो जाएगा b बट्टा एच इंटू इसका मान p बट्टा एच। मगर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो p जब हम चलेंगे इस कोण से, जब इस कोण से कुछ देर के लिए चलेंगे तो देखेंगे थोड़ा ध्यान से कि ये दिया है a, जब ये हो जाएगा 1 यानी इसका मान मिला है 2, यानी ये होगा हमारा h जो हमारा निकला है h, और p ये हो जाएगा हमारा √3 और ये हो जाएगा 1। चलते हैं देखते हैं प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या मिलता है प्रश्न में। तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन a का मान हो जाएगा BC बट्टा में AC इंटू यहाँ पे जब हम चलेंगे इस कोण से प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना BC बट्टा AC, मतलब सीधी सी बात आपको बताया जाए साइन A का मान होगा क्या BC बट्टा AC, फिर cos A का मान अगर बताया जाए तो क्या आएगा AB बट्टा AC। अगर आपको साइन C का मान बताया जाए, cos C का मान बताया जाए तो हो जाएगा साइन C से चलेंगे तो AB बट्टा AC, और जब हम cos C का मान बताएंगे cos C से तो हो जाएगा BC बट्टा AC। तो वही प्यारे बच्चों C का मान cos C का मान BC बट्टा AC, फिर प्लस में कोण A यानी हो जाएगा AB बट्टा AC गुना फिर प्यारे बच्चों साइन C का मान AB बट्टा AC, यानी हो गया BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों BC का मान है √3 बट्टा, अब देखेंगे √3 बट्टा 2 का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमको AB यानी 1 बट्टा 2 का स्क्वायर, तो 3 बट्टा 4 प्लस में 1 बट्टा 4, ये जो हमारा होगा ना प्यारे बच्चों 3 प्लस 1 बट्टा ऑफ 4 इक्वल टू 4 बट्टा 4 कट के 1। तो ये हमारा हुआ प्यारे बच्चों आंसर। सेकंड जो हमारा प्रश्न है ना, सेकंड प्रश्न, इसको देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है सेकंड। ये जो हमारा प्रश्न इसमें दे रहा है, तो सेकंड प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों क्या हमको मिलेगा, तो cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A का मान अभी देखें तो cos A का मान हमारा है AB बट्टा AC गुना cos C का मान BC बट्टा AC घटाव में साइन A का मान BC बट्टा AC इंटू साइन C का मान AB बट्टा AC। प्यारे बच्चों देखिए ये तो एक जैसा है, इसके यानी हमारा AB का मान देखेंगे तो क्या आएगा, AB का मान अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा क्या आ रहा है, सीधी सी बात अगर हम देखें AB में थोड़ा सा तो प्यारे बच्चों AB का मान 1 बट्टा 2 गुना में यहाँ पे हो जाएगा √3 बट्टा 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा
√3/2 इंटू 1/2 यानी √3/4 माइनस √3/4, ये कट के कितना हुआ 0, यानी ये भी हुआ हमारा आंसर। प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण Q समकोण है, तो आपको बताया जा रहा है इस प्रश्न में कि पी आर ये और क्यू आर ये दोनों भुजा को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर हो रहा है। 25 सेंटीमीटर हो रहा है, तो पी क्यू यानी ये जो भुजा है पहले से ही दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 का मान बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, अब क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मानेंगे कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, ये मान लिए, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। तो फिर आएंगे हम डायरेक्ट प्रश्न से, तो दे रहा है क्यू आर प्लस में पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब x प्लस में पी आर बराबर 25, इधर माइनस, यानी पी आर बराबर हुआ 25 माइनस x, ये हुआ समीकरण 2। और पहले से ही आपको दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, समीकरण 3। अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच का मान यानी पी आर जो मिला है ना, ये आपका एच के जगह लिया, और ये जो है एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं हम केवल, ये हमारा पी की जगह पे लिया भाग, और ये हुआ बी के जगह पे। तो एच का मान कितना लेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे p का मान हमारा मिला 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो 25 का स्क्वायर घटाओ 2 गुना 25 गुना x प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, 625 माइनस 50 x प्लस x स्क्वायर, दोनों को इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इधर हो जाएगा 625 में से 25 गया 600 बराबर 50x, इसको भेजेंगे बराबर के इधर। जैसे ही बराबर के इधर आया तो अब देखेंगे इधर गुना कर रहा है तो इधर करेगा भाग, यानी x बराबर हो गया 600 बट्टा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 से 12 बार में, यानी एक्चुअली x इक्वल टू आया 12। अब x का मान जब हमारा 12 आया प्यारे बच्चों, तो x बराबर जब हमारा 12 आ चुका है ना प्यारे बच्चों, तो x बराबर जब 12 आ चुका है तो x किसको माने हैं, x किसको माने हैं क्यू आर बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है ना, ये जो हमारा त्रिभुज है ना, इसका मान हुआ 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों अभी जो हमको मिला है पी आर बराबर में 25 घटाओ x, तो 25 घटाओ 12, यानी पी आर बराबर मिला कितना 13, और क्यू आर बराबर मिला 12, और पी क्यू बराबर मिला
5। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रश्न है ना, ये प्रश्न में आपको दे रहा है साइन पी, फिर कॉस पी और फिर टेन पी का मान। तो साइन पी का मान हो जाएगा पी बट्टा एच, किसका मान हो जाएगा बी बट्टा एच, और इसका मान हो जाएगा पी बट्टा बी, यानी पी का मान यानी अगर हम देखें प्यारे बच्चों बुक में, तो यहाँ पे देखेंगे हमको चलना है इस कोण से, तो यहाँ पे हो जाएगा पी की जगह पे यानी क्यू आर बट्टा में पी आर, और मान हो गया 12/13। ये हुआ आंसर। तो प्यारे बच्चों आगे देखें हम इसी से, तो हमारा हो जाएगा क्या पी क्यू बट्टा में आपका हो जाएगा पी आर, मतलब 5/13। ये हुआ आंसर। अब फिर चलेंगे इससे, तो P और ये होगा B, यानी QR बट्टा में PQ, यानी 12/5। ये हुआ हमारा आंसर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिर बच्चों जो भी प्रश्न होगा ना, उसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं छूटेगा, याद रखिएगा, बस इतना ही। तो देखते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 में क्या दे रहा है कि tan a का मान हमेशा 0 से छोटा होता है। तो ये जो प्रश्न 11 है ना प्यारे बच्चों, 1 नंबर, tan का मान जो भी है ना 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो पहला हमारा होगा असत्य। सेकंड नंबर जो हमारा प्रश्न है ना कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक का मान हमारा जो है 12/5 होगा। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों 12 यानी h/b, तो जब भी रहेगा ऊपर वाला ज्यादा रहता है नीचे वाला से, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। 3 नंबर जो प्रश्न देखेंगे इसमें दे रहा है कि कॉस ए कोण ए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा असत्य, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कोसेक का पूरा नाम है और कोस ए के बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा। फिर आगे दे रहा है प्रश्न नंबर 4 में कि कॉट ए आपको दे रहा है क्या कि कॉट और ए का गुणनफल है। तो नहीं प्यारे बच्चों, ये का हो जाएगा गलत, यानी असत्य। प्रश्न नंबर 3 था। अब प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर ये था 4। प्रश्न नंबर 5 को देखें ना प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है कि किसी भी कोण के लिए साइन का मान 4/3 होता है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है ना P/H, जब भी रहेगा P से ज्यादा नीचे का मान रहेगा, यानी ऊपर वाला से मान ज्यादा नीचे का रहेगा। यानी दिया है 4/3, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, यही कारण है कि ये भी हो जाएगा असत्य। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।